और महाभारत में आज बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। एक देश एक चुनाव 2029 में क्या एक देश एक चुनाव हकीकत बनने वाला है? क्या इस देश में विधानसभा और साथ ही लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे? क्या आप लोग अपना वोट विधानसभा के लिए भी यानी राज्य सरकार के लिए भी देंगे और केंद्र सरकार के लिए भी? आप प्रधानमंत्री भी चुनेंगे और मुख्यमंत्री भी चुनेंगे? क्या ये 2029 में होगा? ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि मोदी सरकार ने, मोदी कैबिनेट ने आज रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को एक तरह से हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी है। ये पूरी समिति ने जो अध्ययन किया है और अध्ययन के बाद इस रिपोर्ट को रखा है जो कहती है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अगर सभी पार्टियां इस बात से सहमत हो, सभी दल सहमत हो, तो 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन हो। लेकिन सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन से किसको टेंशन है? सवाल ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लाल किले की प्राचीर से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता है, पैसा बचे, लगातार देश और सरकारें इलेक्शन मोड में ना रहे, सरकार विकास पर फोकस कर पाए, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार वन नेशन इलेक्शन पर एक बड़ा फैसला ले, उससे पहले जरूरी है कि सभी दल इसमें सहमत हो। लेकिन क्या वो हो पाएगा? क्योंकि अलग अलग दलों ने अलग अलग राय दी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो समिति बनी उसमें 47 दलों ने अपनी राय रखी है, लेकिन उन 47 दलों में 15 दल ऐसे हैं जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन नहीं किया है। अब जो आप ये देख रहे हैं तस्वीर, ये वो बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन नहीं किया है। हालांकि बयान जो आ जाए वो थोड़े से उलट थे। इसीलिए आज महाभारत में ये भी पूछूंगी कि अखिलेश यादव वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं कि नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कह दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो संघीय ढांचे पर चोट होगी। तो यह भी पूछेंगे कि वो चोट कैसे होगी, लोगों का पैसा बचेगा, सरकार विकास पर फोकस कर पाएगी। यह भी पूछेंगे कि कांग्रेस की दिक्कत क्या है, कांग्रेस को क्यों लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको यह जरूर बता देती हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव आएगा कैसे, यहां से आगे कैसे बढ़ेगी सरकार। अभी तो एक रिपोर्ट आई है जिस पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। इसके आगे का रास्ता कैसे तय होगा वो जरा आपको बता देती हूं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नई तैयारी शुरू हुई है, इसे लाने की तैयारी। संसद में बिल लाएगी केंद्र सरकार और शीतकालीन सत्र में यह बिल आ सकता है। कमेटी की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा संभव है। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज सकते हैं ये चुनाव का बिल। इसी के साथ साथ सांसदों विशेषज्ञों से भी इस पर चर्चा होगी, ये तय है। संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होगा इसे, दोनों सदनों से, और दोनों सदनों में 2/3 समर्थन भी जरूरी है। इसीलिए सरकार अब रीच आउट कर रही है, अलग अलग दलों से बात कर रही है कि वो इसको समर्थन दे कानून के लिए, क्योंकि संविधान में संशोधन करना होगा। अगर आप और हम एक साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनेंगे तो उसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। यह भी मुमकिन है कि राज्य विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़े। ऐसे में सवाल यह है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन के कौन साथ है और कौन इसके खिलाफ है, इसी पर आज की महाभारत करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। राष्ट्र हित में आगे राष्ट्र को लेके जाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना ही चाहिए। वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। लोगों की जो समय है लोगों का वो बचेगा और लगातार जो चुनाव होते थे उससे फ़ायदा ये होगा पब्लिक को कि कम समय में अब चुनाव हो जाएगा और ये तरक्की के रास्ते खुलेंगे, विकास के रास्ते खुलेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम माननीय मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और इससे देश को बहुत फायदा होगा। जो दल आज के दिन में तरह तरह के प्रलोभन देकर के लोगों को रिझाने का प्रयास करते हैं वो बंद होगा। जो राजनीतिक जो लोग तथाकथित लोग जो राजनीतिक लाभ लेते थे उसमें भी अंतर आएगा, जातियों में सुदृढ़ता आएगी, समाज में सुदृढ़ता आएगी और लगातार बहुत अधिक काम होंगे।
हर 2-3 महीने पे इलेक्शन होते हैं, कितना पैसा लगता है, एक साथ हो जाएगा तो रोज रोज का झंझट खत्म हो जाएगा और ये बहुत अच्छी सोच है। आज देश की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होगी क्योंकि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो गवर्नमेंट कर्मचारियों की भी ड्यूटी कम लगेगी, उनको भी अपनी आर्थिक स्थिति में मजबूत होगी और देश का विकास तेज गति से होगा। देश की प्रगति में और ज्यादा उन्नति होगी क्योंकि चुनाव में जो अलग अलग पैसा होता था वो खर्चा रुक जाएगा। तो जनता तो तैयार दिख रही है कि इस देश में एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन क्या राजनेता और राजनीतिक दल तैयार है? एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। क्या राहुल की ख्वाहिश पर सस्पेंस बना रहेगा? अखिलेश का इंतजार 2 साल बढ़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का खाका तैयार कर रही है। यानी अगर 2029 में देश में एक साथ चुनाव हुए तो 2 साल के लिए यूपी विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ सकता है। यानी योगी 2027 के बाद भी सीएम बने रह सकते हैं और ऐसा कई राज्यों में हो सकता है क्योंकि 2029 से ही देश में एक साथ चुनाव की फिर शुरुआत हो सकती है, जिस पर पहली मोहर मोदी कैबिनेट ने लगा दी है। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की सिफारिश कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी, जिसे मोदी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया और सरकार अब अगले संसद सत्र में बिल लाकर इसे लागू करने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो, ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। चुनाव होता है, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ ये माला टूट गई। विपक्ष का विरोध इसलिए है क्योंकि मोदी वो करने जा रहे हैं जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था। अगर ये बिल पास हो जाता है तो देश में 2 चरणों में 7 होंगे चुनाव। पहला चरण लोकसभा विधानसभा, दूसरा चरण 100 दिन बाद निकाय चुनाव का। पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट बनेगी। विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ेंगे घटेंगे, यानी किसी सीएम को ज्यादा मौका मिलेगा तो किसी का कार्यकाल घट जाएगा। अगली पारी जीत हार पर निर्भर करेगी। जब सब एक लाइन पर साथ में खड़े होकर दौड़ेंगे तो फिर दिक्कत कैसी है? क्या सिर्फ इसलिए कि ऐतिहासिक फैसला मोदी ले रहे हैं? और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था? क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था? बदल रहे भारत की तस्वीर और बेहतर बनेगी। चुनाव के खर्च का जो भीमकाय आकार है उसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सके। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सियासत तो होनी है क्योंकि मोदी 3.0 में इतिहास रचा जाएगा, लेकिन इसके इतर देश का करोड़ों रुपया बचेगा। सरकार का पैसा आपके काम आएगा, विकास होगा। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। आचार संहिता का अड़ंगा और बार बार वोटिंग का झंझट भी खत्म होगा। तो क्यों ना सब साथ आएं और मिलकर लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव एक देश एक चुनाव के साथ मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।